संत सदगुरु कबीर साहब की वचन, भक्ति बीज बिन से नहीं, जौं जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर संत की संत। कहने की तात्पर्य यह है कि बीज, हम लोगों का जीवन ये सरजमी पर आया है, बीज के ही द्वारा आया है। बीज से मन का भूख मिटता है, और भूख दो है, भूख तीन है। जीवन का निर्माण तीन गुण से हुआ है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो अन्न से मन का भूख मिटता है, और तन से तन का भूख मिटता है। इस्लाम मजहब के अनुयायी निराकार को मानते हैं, सनातन धर्म के अनुयायी आकार को मानते हैं। किंतु मेरा मत और यह विचार है, हम आत्म साक्षात्कार को मानते हैं। गॉड इज वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईश्वर एक है, जो सभी सनातन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि घट घट में राम और कण कण में भगवान। और इस्लाम मजहब की अनुयायी का मानना है कि जर्रा जर्रा में खुदा की कारीगरी है। इस जीवन की निर्माता और निर्देशक वही मालिक हैं, जो हर मानव के इंसान में विद्यमान है। मानव किसे कहते हैं और आदमी किसे कहते हैं? मानव मनु शत्रुपा के वंश से हम लोग आए हैं, इसलिए इसका नाम मानव पड़ा है। आदमी आदम अलैहिस्सलाम हवा से आए हैं, तो उसे आदमी कहते हैं। आदमी का मतलब होता है जिसमें आदमियत हो, इंसानियत हो। अब मनुष्य का मतलब होता है जिसे मानवता हो, विचार हो, श्रद्धा हो, सहानुभूति, आदर कदर हो, उसे मानव कहते हैं। परमात्मा इस कदर से इंसान को जीवन में सम्मान दिए हैं, मान दिए हैं। किसी को धन अगर देता है तो धर्म नहीं देता है, और किसी को धर्म दिया संत महापुरुषों को तो उसको धन नहीं देता है। क्योंकि दिन अगर है तो रात नहीं होगा, नहीं रहेगा, रात है तो दिन नहीं रहेगा। तो यह बीज की महत्व महिमा क्या है? जब संबंध प्रेम का होता है स्त्री पुरुष से, तो संस्कार पर निर्भर करता है। बीज तो है एक ही, किंतु संस्कार किसी का दुर्जनों का अगर हुआ, माता अगर दुराचारणी है, पिता अगर अत्याचारी है, तो उनका पुत्र बाल बच्चा हेमान स्वतः ही हो जाता है। इंसानियत का परख और पहचान नहीं होता है। इसलिए संत महापुरुष जगत में आए हैं, इसी हेमानियत और दुराचार अत्याचार को मिटाने के लिए ज्ञान के द्वारा माध्यम से। बीज में बीज समाएगा। अगर किसी को पूछा जाए कि बीज में और बीज समाएगा, समाहित होगा, कहेगा नहीं, बीज में बीज कैसे समाएगा? बीज तो खेत में समाता है, बीज में बीज कहीं समाएगा? तो खेत में बोने का बीज अलग है, जो मन की भूख को मिटाता, अन्न के रूप में सामने आता है हम लोग को ग्रहण करने के लिए। किंतु ये जीवन रूपी बीज का खेत एक जीवन ही है, एक स्त्री का जीवन और पुरुष का जीवन। इसलिए स्त्री भी बीज है,
और पुरुष भी बीज है। तो बीज से ही बीज का उत्पन्न होता है वो पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो बूंद गिरा समुद्र में देखे सब कोई, समुद्र गिरे बूंद में देखे बिरला कोई। समुद्र समावे बूंद में देखे सब कोई, समुद्र समावे बूंद में देखे बिरला कोई। तो जब माँ की सिकम है, संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, जल बीच माली एक बाग लगाया और कच्ची कली को तोड़कर माली बहुत पछताया हुआ, धन जो बन ना काहू का भया, ना काहू का हुआ हो। तो माता के सिकम जलधारा में वहाँ समुद्र में बीज को गिराए और उसी से जीव पतालपुरी में पड़ा हुआ था। 7 समुद्र में 7 बित्ता का शरीर है और इससे निकाल करके पिता इस संसार जगत में लाए हैं। इसलिए गुरु मल्लाह होते हैं। मल्लाह रेतो रेत के बीचों बीच में नाव को किनारा लगा देते हैं। कुशल मल्लाह जो होते हैं आज कंटाही से रामायण के प्राचार्य मामा बोले छे अखनी रामायण के प्राचार्य मामा प्रवचन गा रहल छे और विद्वान से 2-4 शब्द सुने। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाँव, जिन गुरु बलहारी, गोविंद दियो मिलाए। बिना गुरु के कुछ नहीं होता है। जब तक गुरु नहीं तब तक कुछ नहीं। गुरु अंधकार से दूर करता है। गुरु गु मने गुर, यही वही इतने पर हम पूर्ण नाम लेते हैं बस। हला मामा दिले हाँ भाई